अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 7। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरह अपना अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, कल हम लोगों ने काबुली वाला नामक पाठ पढ़ लिया था। हमने ये पाठ पूरा समाप्त कर दिया है और आज हम लोग इस पाठ का जो पुस्तक में अभ्यास कार्य होता है वो करेंगे। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने कहानी पढ़ी जिसमें मिनी नामक एक लड़की है जो लेखक इस पाठ के जो हैं रवींद्रनाथ टैगोर, उनकी पुत्री है और वो लिख रहे हैं कि किस प्रकार से वह एक अजीब से वेश वाले व्यक्ति को कुछ बुरा व्यक्ति समझकर अपने मन में डर बैठा लेती है, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी उस व्यक्ति से मित्रता हो जाती है और मित्रता होने के बाद उसे यह ज्ञात होता है कि वो अजीब सी वेशभूषा में दिखने वाला व्यक्ति बहुत ही कोमल हृदय वाला व्यक्ति है। और फिर किन्हीं कारणों से वे व्यक्ति अर्थात काबुली वाला, जिसका नाम रहमत है, वह जेल चला जाता है और जेल जाकर उसे वहाँ कई वर्षों तक रहना पड़ता है। कई वर्षों बाद जब वो जेल से लौटता है तो सबसे पहले वह मिनी के घर उससे मिलने के लिए आता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो इतने लंबे समय के बाद भी मिनी को नहीं भूल पाया था, जिसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि उसकी स्वयं की एक पुत्री थी जो बिल्कुल मिनी की ही आयु की थी, जिस कारण वह मिनी के साथ हंसी मजाक करता, हास्य लाप करता और उसको खाने के लिए खुबानी, किशमिश आदि दिया करता था। परंतु आज जब वह लौट कर आता है तो वह देखता है कि आज तो मिनी बहुत बड़ी हो चुकी है और वो इतनी बड़ी हो गई है कि आज उसका विवाह हो रहा है। तब उसे लगता है कि मेरी बेटी भी, मेरी पुत्री भी इतनी ही बड़ी हो चुकी होगी, अब वो उतनी छोटी नहीं रही होगी। और जब ये बात रहमत अर्थात काबुली वाला लेखक अर्थात रवींद्रनाथ टैगोर को बताता है, तब वह उसे कुछ धन देते हैं जिनकी सहायता से वह अपने घर लौट पाता है। और फिर लेखक को अंत में ये आभास होता है कि इस जीवन में, संसार में सभी मनुष्य समान हैं, उनकी भावनाएं एक समान हैं, अंतर केवल उनके जीवन जीने के तरीक़े का है, उनका जीवन यापन करने का जो ढंग है, अंतर केवल उसमें है। ठीक है, तो रवींद्रनाथ टैगोर, जो कि ये देखिए यहाँ पर लेखक का परिचय दिया भी गया है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये रवींद्रनाथ टैगोर जी हैं। आइए एक बार देख लेते हैं कि इनके बारे में आपकी पुस्तक में क्या बताया गया है। श्री रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी की संतान के रूप में 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी में हुआ। रवींद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। वे विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। ये बात याद रखिएगा कि एक राष्ट्रगान जो हमारे ही देश का है, जनगण मन, जिसे हम गाते हैं, और एक और देश है जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो भी रवींद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है।
7 अगस्त 1941 को कोलकाता में उनका निधन हो गया। इनकी देखिए, इनकी कुछ रचनाओं के नाम यहाँ पर दिए हैं। ये इनकी इनकी समस्त रचनाओं में से बहुत थोड़ी सी कुछ रचनाएं हैं। गीतांजलि, पूर्वी, प्रवाहिनी, शिशु, भोलानाथ, चोखेर, बाली आदि। ठीक है, तो इन्हीं कहानियों के साथ जो कहानी हमने पढ़ी काबुली वाला, ये भी इनकी सुप्रसिद्ध कहानी है जिसको हमने देखा और जिसके पढ़ने पर हमें ये पता चला कि बाहर से कठोर दिखने वाले लोग, व्यक्ति अंदर से उतने कठोर नहीं होते जितना हम उन्हें समझते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज सबसे पहले क्योंकि इसका अभ्यास कार्य करेंगे तो हम सबसे पहले मौखिक प्रश्न कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं मौखिक प्रश्न। मिनी को अठन्नी किसने दी थी? ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। इसका उत्तर हम सब जानते हैं कि मिनी को अठन्नी रहमत अर्थात काबुली वाले ने दी थी। याद है ना, जब काबुली वाला उसे किशमिश और बादाम खिला रहा था तो उसके पिता, मिनी के पिता अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया कि मिनी रहमत को अठन्नी दी और रहमत ने उनके जाने के बाद वो अठन्नी किसको दे दी? मिनी को दे दी। तो रहमत अर्थात काबुली वाले ने मिनी को अठन्नी दी। काबुली वाला अपने देश कब जाता था? तो काबुली वाला अपने देश माघ महीने में जाता था। माघ महीना जब सर्दी ख़त्म हो रही होती है, समाप्त हो रही होती है, जैसे कि जनवरी से लेकर फरवरी तक का महीना माघ महीना। और ये जो हिंदू तिथि कैलेंडर जो होता है उसमें जो माघ महीना होता है, जैसे हमारे उर्दू के महीने होते हैं वैसे ही हिंदी के भी कुछ महीने हैं। तो उनमें जो माघ का महीना है ये 11वां महीना है, वर्ष का 11वां महीना होता है माघ महीना। फिर है अगला प्रश्न, काबुली वाले का ख्याल धीरे धीरे किसके मन से उतर गया? तो काबुली वाले का ख्याल धीरे धीरे मिनी के मन से उतर गया। काबुली वाले ने किशमिश और खुबानी किसे दी? काबुली वाले ने किशमिश और खुबानी मिनी को दी। ठीक है, तो ये मौखिक प्रश्न हैं जिन्हें आप अपनी पुस्तक में ही करते हैं, कर लीजिएगा। बहुत ही सरल प्रश्न हैं सब। इसके बाद हम शब्दार्थ देख लेते हैं कि शब्दार्थ क्या कह रहे हैं, किस प्रकार के शब्दार्थ दिए गए हैं। प्रसंग अर्थात वार्तालाप, वार्तालाप कहते हैं बातचीत को। तो बातचीत यानी वार्तालाप का पूर्व अंश, मतलब बात शुरू करने से पहले जो उसका अंश होगा, जो भाग होगा, वो क्या कहलाता है? प्रसंग। अंधविश्वास यानी विचारहीन विश्वास, जिसे हम झूठ कहते हैं, अंधा विश्वास जिसे हम कहते हैं। तो विचारहीन विश्वास, जिस पर विचार किए बिना विश्वास कर लिया जाए, वो कहलाता है अंधविश्वास। सौदा यानी सामान खरीदते होंगे आप सब। तो क्रय विक्रय की वस्तु, क्रय का अर्थ होता है खरीदना और विक्रय का अर्थ होता है बेचना। तो खरीदने और बेचने वाली वस्तु क्या कहलाती है? सौदा। संदिग्ध यानी संदेहास्पद, संदिग्ध जो जिसके ऊपर हमें शक हो, या ऐसी वस्तु या ऐसा व्यक्ति या ऐसी स्थिति जिसमें जो शक पैदा कर दे, तो उस शक को क्या कहते हैं? संदिग्ध कहते हैं, संदेहास्पद। अठन्नी, 8 आने का सिक्का। हास्यलाप, हंसी मजाक की बातें। कालिक यानी स्याही। समारोह यानी आयोजन, किसी उत्सव का समारोह होना, विवाह का आयोजन होना, इनको क्या कहते हैं? समारोह कहते हैं। इसके बाद हम अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। अगले पृष्ठ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर बोध प्रश्न, लिखित प्रश्न हैं। इन्हें हम अगली कक्षा में करेंगे, जो हम उत्तर पुस्तिका में करते हैं। आज हम पुस्तक का जो कार्य है वो करेंगे। तो ये है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह भरिए। फिर उसका पता ही नहीं चला कि वह कहाँ डैश हो गई। क्या हो गई? गायब हो गई। फिर उसका पता ही नहीं चला कि वह कहाँ गायब हो गई।
मैंने फिर रिक्त स्थान के मन से फिजूल का डर दूर करने के इरादे से उसे भीतर से बुलवा लिया। तो यहाँ क्या आ जाएगा? मिनी। मैंने मिनी के मन से फिजूल का डर दूर करने के इरादे से उसे भीतर से बुलवा लिया। आपको याद होगा ना कि जब मिनी काबुली वाले को देखकर डर गई थी और उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि काबुली वाले के पास जो झोला है उसमें उसके जैसी कुछ लड़कियां होंगी। तो जब लेखक को ये लगा कि वो डर रही है तो उन्होंने उसके मन से ये फिजूल का डर निकालने के लिए उसे क्या किया? उसके सामने बुला लिया। वास्तव में जाते समय रिक्त स्थान ने वह अठन्नी मिनी की झोली में डाल दी थी। तो वास्तव में जाते समय किसने डाल दी थी? काबुली वाले ने। याद है ना, हम लोगों ने पाठ में पढ़ा था कि जब लेखक ने काबुली वाले को अठन्नी दी तो जब काबुली वाले ने वो अठन्नी ले तो ली, परंतु वह अठन्नी उसने किसे दे दी? मिनी को दे दी। और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? उसको अपनी माँ से डांट पड़ी कि तुम्हारे पास ये अठन्नी कहाँ से आई। ठीक है, तो ये वही है कि लेखक बता रहे हैं कि क्या हुआ था असल में। वास्तव में ये हुआ था कि वो अठन्नी काबुली वाला उसे दे गया था। उसकी रिक्त स्थान छोटी सी बेटी के हाथ की निशानी ने मेरी ही मिनी की याद दिला दी। तो उसकी पर्वतवासिनी का अर्थ होता है पर्वत पर वास करने वाली या पर्वत पर रहने वाली। उसकी पर्वतवासिनी छोटी सी बेटी के हाथ की निशानी ने मेरी ही मिनी की याद दिला दी। ठीक है, तो पहले वाले रिक्त स्थान में गायब आएगा, दूसरे में आएगा मिनी, तीसरे में काबुली वाले और चौथे में आएगा पर्वतवासिनी। ठीक है बच्चों, इसे कर लीजिएगा अपनी पुस्तक में। जिस प्रकार से यहाँ पे किया गया है इसी प्रकार से आप भी अपनी पुस्तक में लिख लेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए, अगला प्रश्न है, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर उसे पैसे देने चाहे, पर उसने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा, आपकी बड़ी मेहरबानी है बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी, पैसा रहने दीजिए। ज़रा ठहरकर फिर बोला, बाबू साहब मेरे देश में आपके जैसी मेरी भी एक लड़की है। मैं उसकी याद करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ी सी मेवा हाथ में ले आया करता हूँ। मैं तो यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। उसने अपने ढीले ढीले कुर्ते के अंदर हाथ डाले, एक मैला कुचैला कागज़ का टुकड़ा निकाला। देखा कि कागज़ पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज़ के ऊपर उसी का निशान ले लिया गया है। अपनी लड़की की इस याददाश्त को छाती से लगाकर रहमत हर साल कलकत्ता के गली कूचों में मेवा बेचने आता है। तो ये गद्यांश था जो आपके पाठ में से ही है, आपको पढ़कर ही लग रहा होगा। चलिए अब हम इससे संबंधित प्रश्न कर लेते हैं। यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर हमें इस गद्यांश से ही लेने हैं। तो काबुली वाले की लड़की किस देश में रहती थी? काबुली वाले की लड़की काबुल में रहती थी। या यहाँ पर जो काबुल है वो अफ़गानिस्तान की राजधानी है। यहाँ देखिए, आपके पाठ में कहीं पर भी देश का नाम नहीं दर्शाया गया है। तो क्योंकि उस पाठ का नाम ही काबुली वाला है और वो अपने देश से आता था, यानी कि वो किसी और देश से आता था, तो इससे ये पता चलता है हमें कि वो जो काबुली वाला था वो काबुल का रहने वाला था। और काबुल कौन से देश में है? काबुल अफ़गानिस्तान में है। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं या लिख लीजिएगा कि काबुली वाले की लड़की अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में रहती थी। कागज़ पर हाथ का निशान कैसे लिया गया था? तो कागज़ पर हाथ का निशान कालिख लगाकर लिया गया था। रहमत कलकत्ता की गलियों में मेवा क्यों बेचता था? इसका उत्तर रह गया है, मैं बोल रही हूँ, आप लिख लें।
रहमत कलकत्ता की गलियों में अपना धन अर्जित करने के लिए मेवा बेचता था। रहमत कलकत्ता की गलियों में धन अर्जित करने के लिए मेवा बेचता था। 2 मिनट रुकिए, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। धन अर्जित, अर्जित का अर्थ होता है इकट्ठा करना, ठीक है, या कमाना। अर्जन भी लिख सकते हैं, धन अर्जन या धन अर्जित। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि रहमत कलकत्ता की गलियों में धन अर्जित करने के लिए मेवा बेचता था, यानी पैसा इकट्ठा करने के लिए मेवा बेचता था। रहमत लेखक की लड़की के लिए मेवा क्यों लाता था? क्योंकि रहमत की भी लेखक की जैसी एक पुत्री थी। रहमत लेखक की लड़की के लिए मेवा इसलिए लाता था क्योंकि रहमत की भी लेखक की लड़की जैसी एक पुत्री थी। ठीक है, इसके बाद हम अगले पृष्ठ पर आएंगे। शब्दबोध। निम्नलिखित प्रत्ययों से शब्द बनाइए। प्रत्यय आप जानते हैं, जो किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वे कहलाते हैं प्रत्यय। तो देखिए, इन्होंने कुछ प्रत्यय दिए हैं, हमें उससे क्या बनाने हैं? शब्द। पहला है इल, तो ये क्या हो जाएगा? बोझिल। अब बोझिल में इल की आवाज़ आ रही है ना, इल की आवाज़, तो इल का हो जाएगा बोझिल। आर, लुहार। अगर हम लुहार, हार आप कहेंगे तो आर की आवाज़ आएगी, है ना, लुहार। फिर है आस, आस में देखिए मिठास, मिठास कह रहे हैं तो आस की आवाज़ आ रही है, मिठास। फिर इन, मालिन, मालिन, इनकी आवाज़ आ रही है मालिन में। फोर, आदमखोर। वार, सोमवार, सोमवार आप जानते हैं किसे कहते हैं? सोमवार मंडे को कहते हैं, और वार का अर्थ होता है दिन, तो सोमवार। पन, बचपन। दार, दुकानदार। साज, जालसाज। वत, विधिवत। ठीक है, तो आप ये सारे शब्द लिख लेंगे जिस प्रकार से यहाँ पर लिखे गए हैं, इसी प्रकार से इन्हें आप अपनी पुस्तक में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहे हैं नीचे दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। विलोम अर्थात उल्टा, विपरीत आर्थक या विपरीत शब्द। ग्रामीण का हो जाएगा नगरीय। दाता यानी देने वाला, याचक अर्थात मांगने वाला। प्रकृति यानी जो प्रकृति में जो चीज़ें निर्मित हैं, स्वनिर्मित हैं, और यांत्रिक जो मानव निर्मित हैं, तो प्रकृति, यांत्रिक। प्रगति, विनाश। महान, तुच्छ, तुच्छ यानी छोटा। संपन्न, विपन्न, संपन्न मतलब पूरी तरह से भली प्रकार, जो हर तरह से ठीक हो, उसे कहते हैं संपन्न। विपन्न, संयोग, वियोग। घातक, रक्षक। विवाद, निर्विवाद। आकाश, पाताल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी शब्दों के विलोम लिख लेंगे। ठीक, नगरीय, याचक, यांत्रिक, विनाश, तुच्छ। फिर विपन्न, वियोग, रक्षक, निर्विवाद, पाताल। इसके बाद हम अगले पृष्ठ पे आ जाएंगे। अगला पृष्ठ पे देखिए, नीचे दिए गए पृष्ठ संख्या 48 है। नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए। हमें यहाँ पर सिर्फ केवल क्या करना है? मुहावरों का अर्थ लिखना है। ठंडी सांस भरना मतलब आह भरना। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा कि आपकी सखी के पास एक बहुत ही अच्छा पेन है और आपके पास नहीं है, तो उस समय जो स्थिति होती है उसे क्या कहते हैं? ठंडी सांस भरना, यानी आह भरना सॉरी, अर्थात आह भरना। मैदान मारना मतलब जीत जाना। हथियार डालना अर्थात हार मान लेना। आंखें खुलना यानी भ्रम दूर होना, किसी बात के बारे में हम जो समझते थे वैसा वो बात वैसी नहीं है, और जब हमें वो पता चली तो वो कुछ और थी। तो ऐसी स्थिति में होता है आंखें खुलना मतलब भ्रम दूर होना। अंक भरना, स्नेह से लिपटना, स्नेह अर्थात प्रेम। अंक का अर्थ होता है गोद। ठीक है, तो अंक भरना मतलब स्नेह से लिपटना अर्थात प्रेम से लिपटना। ठीक है, तो ये आपका जो पाठ था काबुली वाला,
इसका ये पुस्तक का अभ्यास कार्य है, ये यहाँ पर समाप्त हो रहा है और अगली कक्षा में हम लोग इसका लिखित कार्य करेंगे, जो हम उत्तर पुस्तिका में करते हैं, जैसे कि कठिन शब्द, प्रश्न उत्तर, वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो आप ये सब कर लीजिएगा और जो मैंने पुस्तक में करवाया है और पाठ को भी भली प्रकार पढ़ लीजिएगा। घर पर रहिए, अध्ययन करिए, सुखी रहिए और अपना समय जो है वो अधिक से अधिक परिश्रम में और अध्ययन करने में व्यतीत करिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।